छठे चरण के लिए कल देश भर में 58 सीटों पर मतदान होना है, वोटिंग होनी है। 428 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, 115 सीटों पर अभी वोट डालने बाकी है। लेकिन अभी तक का रुझान क्या है, आगे क्या होने वाला है, ये मूल सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर के हर कोई अपने अपना जवाब देने की कोशिश भी कर रहा है और हर कोई अपना अपना जवाब टटोलने की भी कोशिश कर रहा है। और इस बीच में योगेंद्र यादव ने एक आकलन पेश किया है। लगातार वो अपने तरह से आकलन दे रहे हैं और इस बीच में उन्होंने छठे चरण की वोटिंग से ठीक पहले का आकलन पेश किया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस वक्त में 240 सीटों के आसपास ठहरती हुई दिखाई दे रही है, यानी बहुमत से दूर है बीजेपी। ये संभावित तौर पर उन्होंने अपने जो आकलन है वो पेश किया है। बीजेपी 240 से 260 यानी बहुमत से दूर रहती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो 35 से 45 सीटों तक रहती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस 85 से 100 सीटों तक कांग्रेस जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आंकड़ा योगेंद्र यादव की तरफ से पेश किया गया है। अब 400 पार की जो बात थी वो तो बहुत दूर रहती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 272 का जो आंकड़ा है वो फिलहाल आज की स्थिति के अंदर इंडिया गठबंधन भी नहीं छू पा रहा है और नरेंद्र मोदी भी नहीं छू पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 205 से 235 सीटों तक इंडिया गठबंधन रह सकता है, जबकि 240 से 260 तक बीजेपी एनडीए रह सकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अभी भी जो 2 चरणों के मतदान बाकी है, उस 2 चरण के मतदान में बहुत कुछ निर्भर करता है। 115 सीटें जिसकी तरफ जाएंगी सरकार उसकी बन जाएगी। 115 सीटें किस तरफ जा रही है ये मूल सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ एक आकलन इस बात का भी होना चाहिए कि देश भर में क्या बीजेपी कहीं पर गेन करने की स्थिति में भी है, बीजेपी की सीटें कुछ बढ़ भी रही है या बीजेपी सीटें घटा ही रही है, बीजेपी की जो है वो सीटों का नुकसान हो रहा है। बड़ा सवाल ये भी है। योगेंद्र यादव ने जो अपना आकलन पेश किया है उसमें उन्होंने कुछ सीटें जो बीजेपी की बढ़ सकती है वो बताई है और उसके बाद में जहां पर बीजेपी की सीटें मैक्सिमम थी वहां पर जो नुकसान हो रहा है वो भी उन्होंने सामने रखा है। तो सबसे पहले जहां पर सीटें बढ़ रही है बीजेपी की वो केरला और उसके साथ साथ तमिलनाडु के अंदर, केरला और तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की और उसके अलायंस की दो सीटें बढ़ सकती है, यानी 4 सीटें केरल और तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की बढ़ सकती है। ये आकलन जो पेश किया गया है। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में बीजेपी की 3 सीट बढ़ सकती है और उसके जो अलायंस हैं, गठबंधन के सहयोगी हैं, उनकी 12 सीट बढ़ सकती है, यानी 15 सीट यहाँ पर, 4 सीट तमिलनाडु और केरला के अंदर। और यहाँ पर तेलंगाना में 4 सीटें बीजेपी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये भी आंकड़ा यानी कुल मिलाकर के 19 और 4 23 सीटें यहाँ पर बीजेपी की हो गई। उड़ीसा के अंदर 4 सीट बीजेपी की और बढ़ सकती है, यानी 27 सीटें बीजेपी की यहाँ पर बढ़ी। और उसके बाद में ये कुल मिलाकर के जो टोटल मैक्सिमम आंकड़ा हो जाता है 13 सीटें बीजेपी की, 14 सीटें उसके सहयोगियों की, यानी कुल मिलाकर के 27 सीट बीजेपी की बढ़ सकती है। ये साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी बिल्कुल नहीं थी, वहां पर बीजेपी को कुछ सीट बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कर्नाटक के अंदर 28 सीटें थी, 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी को कर्नाटक के अंदर 13 सीट का कम से कम नुकसान हो रहा है। तो यानी बीजेपी ने जितना प्राप्ति की बीजेपी उतना ही नुकसान में भी चली गई। 13 सीट का बीजेपी को फायदा हुआ था और 13 सीट को बीजेपी यहाँ पर कर्नाटक के अंदर खोती हुई नजर आ रही है, यानी स्थिति 10 की 10 यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को बराबर है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी का 10 का 10 है मामला, यानी बीजेपी को गेन और लॉस का अगर आप गणित देखेंगे तो बराबर है और अलायंस को जो है वो 15 सीट का फायदा हो रहा है। ये बात उनकी तरफ से जो है वो कही गई है। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे जिन राज्यों के अंदर बीजेपी की बढ़त हुई है उसको अगर आप देखेंगे तो तस्वीर जो है वो फिर यहाँ पर बीजेपी के लिए सुखद दिखाई नहीं देती है।
बीजेपी को 5 सीटें महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है और 15 सीटों का नुकसान शिवसेना को हो रहा है यहाँ पर, यानी जो बीजेपी को फायदा हुआ था वो नुकसान होता हुआ चला गया। 10 सीटों का नुकसान राजस्थान और गुजरात को मिलाकर के अगर देखें तो बीजेपी को हो रहा है। मध्य प्रदेश में और झारखंड में मिलाकर के देखें तो 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहाँ पर हो रहा है। हरियाणा में 10 सीटें थी बीजेपी की, लेकिन 10 की 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। पंजाब में और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के 5 सीटों का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 सीटों का नुकसान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, ये उनका आकलन है। और बिहार के अंदर 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को और नीतीश कुमार को 10 सीटों का नुकसान हो सकता है, ये बिहार का आंकड़ा है। और तो ये बीजेपी के लिए कुल मिलाकर के तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो ये है कि 240 से 260 तक बीजेपी यहाँ पर नुकसान में अब की बार आ रही है। जो 303 सीटों पर बीजेपी थी वो बीजेपी अब की बार खिसक करके 240 से 260 तक आ जाती है। एनडीए जो है वो 35 से 45 के बीच में एनडीए रह सकता है। अभी बिहार और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर जो चुनाव बाकी है, जो मूल चुनाव अभी यहाँ पर बाकी है, यहाँ पर अगर बीजेपी को और तगड़ा झटका लग गया तो हो सकता है कि इस बार जो है वो बीजेपी की बाहर का रास्ता साफ हो जाए। योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, आइए एक बार सुनते हैं। कोई 10 दिन पहले चुनाव के परिणाम का आकलन करते हुए मैंने एक वीडियो रिलीज की। करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों प्रतिक्रियाएं आई, सवाल पूछे गए। सबने कहा कि भाई 4th पेज से पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है? तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। इंडिया अलायंस 205 और 235 के बीच में कहीं है, यानी कि बहुमत से पीछे है, एनडीए से पीछे है। लेकिन अगर आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ा बदल हो जाता है तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस एक्सट्रीम सिचुएशन में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है, मगर आज है नहीं। मेरे पास कोई एग्जिट पोल नहीं है, सीधा साधा मोटा जमीनी मूल्यांकन है, लेकिन कहीं कुछ चुभ गई है बात, बहुत सवालों की बौछार हो गई है। एक बात हर कोई पूछता है कि साउथ में और ईस्ट में क्या बीजेपी गेन नहीं कर रही और वहां के गेन्स होंगे, बाकी के लॉसेस तो बराबर हो जाएंगे। इस बात में छोटा सा सच का अंश है। सच का अंश ये है कि हाँ, जो तटीय पट्टी है केरला से लेकर उड़ीसा तक, इसमें बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, थोड़ा सा सीट का भी फायदा होगा। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, बीजेपी के गेन्स देख लेते हैं। फायदा उतना नहीं जितना वो सोचते हैं। केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी मिला के बीजेपी की अपनी सीट सिर्फ 2 बढ़ सकती है। एलाइज को भी 2 और सीट आ सकती है। आंध्र में बीजेपी के एलाई टीडीपी और जनसेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म शायद किया है। कुल मिला के इन्हें 15 सीट आ सकती हैं। बीजेपी की अपनी सीट बढ़ेंगी 3। तेलंगाना में इस बार सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो गया है और ऐसे में कांग्रेस की सीट भी बढ़ेगी, बीजेपी की सीट भी बढ़ेगी। ये भी संभव है कि लगभग बराबर हो जाए। मान लीजिए 4 सीट बीजेपी की और बढ़ गई, पहले ही 4 थी, 8 पे पहुंच गई। उड़ीसा, बीजेपी के पास ऑलरेडी 8 सीटें हैं, 4 सीट और बढ़ सकती है। विधानसभा में हारेंगे लेकिन लोकसभा में उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कितना फायदा हुआ कुल मिला के? 13 सीट का। अब दक्षिण भारत के बाकी बचे हुए राज्य पे आ जाइए। कर्नाटका, खाली कर्नाटका में बीजेपी को कम से कम 13 सीट का नुकसान है। 25 सीट बीजेपी के पास है, एक उनके सहयोगी के पास थी। 12 से ज्यादा इस बार बीजेपी की नहीं आ रही,
तो 13 सीट का जो फायदा बाकी सब राज्यों में हुआ वो अकेले कर्नाटका में बराबर हो गया। बच गया ईस्ट। बंगाल में दोनों तरह की बहुत रिपोर्ट आई है और काफी देखने के बाद मेरा मोटा मानना है कि बीजेपी जो गिरावट हुई थी उससे उठ के वापिस 18 के करीब कहीं आ जाएगी। ना कोई बड़ा गेन, ना कोई बड़ा लॉस। नॉर्थ ईस्ट में पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, असम और सारे राज्यों में। मोटे तौर पे बीजेपी लगभग वहीं कहीं पे खड़ी है। निष्कर्ष ये है कि पूरे साउथ इंडिया और पूरे ईस्ट इंडिया को मिला दें तो बीजेपी का नफा और नुकसान कट के 0 पे पहुंच जाता है। एलाइज को 15 सीट का फायदा है, उसे एक बार साइड में रख लीजिए, लेकिन बीजेपी की गिनती टैली गिनते वक्त आप ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया को अब एक तरह से भूल सकते हैं। अब देखिए सिर्फ ये जो बाकी इलाका बचा है जहां पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था, यहां पे बीजेपी की कितनी सीट कम होती है वही उसकी नेशनल टैली में कम होती है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पिछली बार एलाइज के साथ एनडीए को 42 सीट थी। इस बार कम से कम 20 सीट का नुकसान है। 5 सीट का नुकसान बीजेपी को, 15 का एलाइज को। राजस्थान में कम से कम 10 सीट का नुकसान है। चलिए इसके अंदर गुजरात भी जोड़ देते हैं, दोनों में मिला के 10 सीट का नुकसान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कम नुकसान है, लेकिन अगर उसके साथ आप झारखंड भी जोड़ दें तो तीनों में मिला के 10 सीट का और बीजेपी को नुकसान। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक आंधी सी है। हरियाणा और दिल्ली में 10 सीट का नुकसान, और उधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मिला के 5 सीट का और नुकसान। बच गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां मेरे अनुमान से बीजेपी को कम से कम 10 सीट का नुकसान है। बिहार में बीजेपी और उसके एलाइज को पिछली बार 40 में से 39 सीट थी, कम से कम 15 सीट का नुकसान है। 5 सीट का बीजेपी को, 10 सीट का नुकसान उसके एलाइज को। अब इस सारे को जोड़ के देखते हैं। कुल मिला के बीजेपी को 55 सीट का नुकसान, मतलब पिछली बार 303 से 248, और बीजेपी के सहयोगियों को यहां 25 सीट का नुकसान, लेकिन पहले 15 सीट का फायदा था, तो नेट 10 सीट का नुकसान। इस आधार पे मैं कहता हूं बीजेपी 240 से 260 के बीच में कहीं, और बीजेपी के सहयोगी 35 और 45 के बीच में कहीं। मतलब ये कि ये चुनाव पलट चुका है, और अगर आने वाले 2 चरणों में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा और दिल्ली में यह आंधी अगर और पकड़ ले तो ये भी हो सकता है कि एनडीए ही 272 के नीचे रुक जाए। ये वो सच है जो मीडिया, पोलस्टर, एक्सपर्ट आप तक पहुंचने देना नहीं चाहते। ये वो सच है जो मेरा फर्ज है आप तक पहुंचाना, और आपका फर्ज है आगे हर व्यक्ति तक। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है, और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है, और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता? चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को आई थी 303 सीट, और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए को मिला के आई थी 353। अब एक एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और फायदा होता है। कर्नाटका 28 में से 26 एनडीए के पास हैं, और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम
10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए। यहां ज्यादा नहीं, लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थीं। यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार, 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहां पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है। और आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को 65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है। कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था मैं एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूं सेफोलॉजी? वो इसलिए कि इस देश का पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन चैनल्स और ये इलेक्शन एक्सपर्ट सब मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई। और इसका असर क्या पड़ता है? आम व्यक्ति कहता है साहब मैं तो शायद नहीं दूंगा लेकिन आएगा तो मोदी। ये जो भावना बना दी गई है भाई आएगा तो मोदी ले देंगे, ये झूठ टूटना चाहिए, लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। ये सच बताना मेरा काम है और आपका भी। शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चुनाव को लेकर के लोगों की जिस तरह से दिलचस्पी है, क्या इस बार बीजेपी जो 370 का नारा दे रही थी, 370 का नारे का मतलब ये होता है कि 303 सीट पर बीजेपी थी, उससे करीब 67 सीटें और जीतना, जो तकरीबन असंभव सा दिखाई देता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बीजेपी वो 400 का नारा दे रही थी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के, लेकिन उसके जो सहयोगी हैं, जो बड़े सहयोगी हैं, बड़े पार्टनर हैं, बिहार के अंदर नीतीश कुमार की हवा खराब हुई है। सबको पता है नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मारी है, लोग उन पर कितने यकीन कर पाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर आपने पार्टियां तोड़ी तो महाराष्ट्र में आपको कितना फायदा हो पाएगा, ये सारे सवाल हैं जो लोगों के सामने हैं। तो बहरहाल कल छठे चरण के मतदान में अलग अलग जगह पर मैं मौजूद रहूंगा। लोग क्या मुद्दा लेकर के इस बार वोट कर रहे हैं मैं जानने की कोशिश करूंगा। आप बताइए कि आपका आकलन क्या कहता है, इस बार क्या होने वाला है? क्या वाकई इस बार बीजेपी 400 पार के नारे के साथ में तीसरी बार सरकार में आ रही है, या बहुत हुआ इस बार बीजेपी का, इस बार विदाई हो रही है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।